दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि इस टाइम रैम और एसएसडी की प्राइस काफी बढ़ रही है और आपको अगर बजट के अंदर पीसी असेंबल करवाना, आपको वीडियो एडिटिंग का काम करते हो, ऑफिस वर्क के लिए आपको पीसी चाहिए, ट्रेडिंग के लिए पीसी चाहिए, डुअल स्क्रीन भी अगर आप इसके साथ कनेक्ट करोगे तो पीसी बिल्कुल भी लैंग और हैंग होने वाला नहीं है। इसके अलावा इसके अंदर कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर भी चला सकते हो और अगर आप गेमिंग या एडिटिंग का काम करते हो तो इस पीसी के साथ शुरुआत कर सकते हो। एक बजट के अंदर पीसी रहने वाला है। अगर आपका बजट 15,000 रुपए से लेके 18,000 रुपए के बीच में है तो इस पीसी के अंदर आप जा सकते हो। ये पीसी जो रहने वाला है ये i7 4th जनरेशन का रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक एक एसेसरी का प्राइस, वारंटी और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि ओवरऑल क्या कॉस्ट में रहने वाला है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये वाला हमने कैबिनेट लिया है। ये कैबिनेट 850 रुपए का रहने वाला है। नॉर्मल कैबिनेट में जाना इसलिए बेटर है क्योंकि हमें एक बजट के अंदर पीसी असेंबल करना है। इसके साथ जो हमने बोर्ड लिया और जेब्रॉनिक का 81 का 1950 रुपए का रहने वाला है। 2 साल की वारंटी के साथ आएगा। 128 जीबी की हमने एनवीएमई ली है। 128 जीबी की एनवीएमई लेने की वजह ये है कि हमें पैसे बचाने हैं। ये सिर्फ सी ड्राइव के लिए या विंडोज के लिए यूज होगा, ये ध्यान रखना। 2700 रुपए की रहने वाली है। 8 जीबी की 2 रैम लिए, DDR3 की रैम है। एक रैम 1900 की, दूसरी रैम 1900 की, 3800 रुपए की रहने वाली है। 2 रैम इसलिए ली है ताकि आप गेमिंग भी छोटे मोटे कर सकते हो और ट्रेडिंग का भी काम करोगे तो पीसी लैग होना नहीं चाहिए। तो ये रैम दोनों आपको 3800 रुपए की मिलने वाले। सैमसंग ब्रांड की 5 साल की वारंटी के साथ रहेगी। i7 के अंदर 4th जनरेशन की प्रोसेसर है। आपको बताना चाहूंगा ये 4100 रुपए की रहने वाले, 2 साल की वारंटी के साथ रहेगी। इसके अलावा 450 वाट का हमने पावर सप्लाई लिया है जो कि 1 साल की वारंटी के साथ आएगा। 500 रुपए का रहने वाला है। 250 रुपए कूलिंग फैन का आप गिन लेना। 750 रुपए आप यूएसबी वाईफाई के गिन सकते हो। 650 एमबीपीएस की स्पीड रहने वाली, ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों इसके अंदर आ जाता है और हाई स्पीड के अंदर इसके अंदर नेट कनेक्ट कर सकते हो, नेट चला सकते हो। और आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अब बात आती है स्टोरेज की। तो अगर आपको इसके अंदर अलग से स्टोरेज के लिए आप 500 जीबी का हार्ड डिस्क लगा दोगे तो बहुत इनफ हो गया। 2800 रुपए की हार्ड डिस्क रहने वाली है और इसके अंदर आप विंडोज 10 और 11 एक्टिवेशन करके दूंगा। 400 रुपए एक्टिवेशन की के रहने वाले और 200 रुपए कुरियर चार्ज के रहने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर अकाउंट करोगे तो 18,400 रुपए रहने वाला है। ये पीसी आपको मात्र 18,000 रुपए में मिल जाएगा। इसके अंदर असेंबल पूरा कंप्लीट करके दूंगा, ड्राइवर डाल के दूंगा और सारे सॉफ्टवेयर अपडेट करके दूंगा, इंस्टॉलेशन करके दूंगा, जैसे कि एमएस ऑफिस आ गया। कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज लगने वाला नहीं है। अगर आप इस पीसी को सीओडी में खरीदना चाहते हो तो 20% आप एडवांस देके सीओडी में ले सकते हो। 20% लेने की पीछे वजह ये होती है ताकि कस्टमर जेन्युइन है, उसको वाकई में खरीदना है। अगर 0% में मैं बुकिंग करूं तो कस्टमर 100% वो उसको कैंसिल करता है। 99% कुरियर कैंसिल होने की संभावना रहती है। और पीसी जो होता है कस्टमर के अकॉर्डिंग कस्टमाइज होता है। और आप बता दूं कि सारी चीजें खोलने के बाद ये पीसी कोई दूसरा लेने वाला नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी पीसी असेंबल करते हैं सारी चीजें हमें अनबॉक्सिंग करनी रहती है और कस्टमर को हम यहाँ से कुरियर लगाते हैं। 20% लेते हैं ताकि कस्टमर कुरियर से मना ना करे। बाकी का जो पेमेंट है वो कुरियर वालों को दे सकते हो। इस पीसी को आप बाय करना चाहते हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।